दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपनी बेटी को बर्तन में डालकर उबालने वाले बाप का क्या अंजाम हुआ। बेटियों से नफरत करने वाले ने बेटी पर कौन सा जुल्म किया, आइए सुनते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक आदमी रहता था जो कि बेटी को पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी को साफ साफ कह दिया कि मुझे इस घर में बेटी नहीं चाहिए। बेटा पैदा करना, अगर मां बनोगी तो उसका खास ख्याल रखना, वरना सोच लेना क्या करूंगा हश्र। अब यह शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी और उनकी मर्जी की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी उसने अपनी बीवी को धमकी दी कि मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना, जो बोला है वही करना। बेटा चाहिए मुझे। बेटा, बेटी को जन्म दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नेक औरत नमाजों में इतनी दुआ करती कि या रब्बे करीम मेरी मदद फरमाना, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ देखता है। या अल्लाह, मेरे शौहर का जुल्म बढ़ता जा रहा है, मुझ पर रहम करना। उसका शौहर किसी न किसी बात पर अब अपनी बीवी को मारता। उसका जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा था, इतना कि वो हर वक्त अल्लाह को याद करती रहती। फिर अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद उसकी बीवी ने खुशखबरी दी कि वो मां बनने वाली है। वो खुश हुआ, लेकिन उसने उसी वक्त कह दिया कि तुम जानती हो ना मेरी क्या ख्वाहिश है। अब वो डर रही थी कि अगर बेटा नहीं हुआ बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरा हाल क्या करेगा। ये पहले ही मुझ पे इतना गुस्सा करता है, और जब बेटी की शक्ल देखेगा तो क्या होगा। अब ये मेरे बस में तो नहीं है। ये तो सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। 9 महीने गुजर गए। 9 महीने के बाद उसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। अब जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, उसके शौहर को ये खबर मिली तो उसे यूं लगा कि उसे सांप सूंघ गया हो। बच्ची को प्यार करना तो दूर, वो उसे देखने का भी तमन्ना नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया, इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमसे कहा था ना कि मुझे बेटा चाहिए। नफरत करता हूं मैं बेटी से। हर वक्त गुस्से में वो यूं ही फिरता रहता। साथ में रोज जब उसके चाचा और दूसरे रिश्तेदार उसे पहली औलाद की मुबारकबाद देने उसके घर आए और कहने लगे, मुबारक हो, मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है, तो उसने समझा कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे बेटी पैदा होने के ताने दे रहे हैं। उन रिश्तेदारों को देखते ही उसे आग लग गई। उसने अपनी बेटी की शक्ल देखी नहीं थी। बेटी जब चलने लगी तब भी उसके अंदर बाप का प्यार नहीं जागा। बेरहम तो था ही। अब फिर कोशिश में लगा था कि बेटा हो। इसी कोशिश में 10 साल गुजर गए, लेकिन उसके यहां एक बेटा नहीं हुआ। अब वो 5 बच्चों का बाप था। उसने पांचों बच्चों की अब तक शक्ल नहीं देखी थी। वो बाप की शफकत और प्यार को तरस रही थी। मां जानती थी कि उसका शौहर बेटियों को पसंद नहीं करता है, और बेटियां उसके पास जाएंगी तो खामखां कहीं उन्हें पीट न डालें। वो बेचारी अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर पर रहम नाजिल कर दे। ये मेरी बेटियों को बाप की शफकत दे। मेरी बेटियों को हक है कि इनसे इनका बाप मोहब्बत करे। वो औरत अपनी बेटियों को अपनी छांव में रखती थी ताकि उसका शौहर उनको किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचा सके। और अब उसके शौहर की मजबूरी थी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाप ने अपनी पसंद से अपनी बहू को चुना था और वहां पर बाप के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। जब वो काम पर से घर आता तो उसकी प्यारी प्यारी बेटियां दरवाजे से झांकती कि शायद बाबा हमें बुलाएं, लेकिन बाबा तो उनको देखता नहीं था, बल्कि उनको कहता, यहां से दफा हो जाओ, मेरे सामने नहीं आना। वो सहमी हुई बच्चियां अगर कोई बेटी उसके सामने आ भी जाती तो वो इतनी जोर से धुतकारता था कि डरी सहमी बच्चियां मां की आगोश में छुप जाती। इस बार उसकी बीवी एक बार फिर से हामला थी। उसने सख्ती से बीवी से कहा, याद रखना कब से कह रहा हूं मैं, लेकिन इस बार याद रखोगी तो अच्छी बात है। इस बार अगर एक और बेटी को जन्म दिया तो मैं कसम खाता हूं तुम्हारी बेटी को जला दूंगा। मां ने दुआ की, या अल्लाह मेरे शौहर को अक्ल दे। मेरा क्या कसूर है, एक बेटा ही दे दे, 5 बेटियां हो गई हैं। या अल्लाह अब छठी बेटी नहीं देना, वरना मेरा शौहर मेरी बेटियों का क्या हाल करेगा। या अल्लाह तू मेरे शौहर को ऐसे काम करने से रोक दे। बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। उसने पैदाइश से एक दिन पहले फिर से आखिरी बार तपिश में आकर अपनी बीवी से चिल्लाकर कहा, अगर अब की बार भी तूने बच्ची जनी एक भी बेटी पैदा हुई, अब की बार तो मैं तुझे पैदा होने वाली बच्ची समेत कत्ल कर दूंगा। धमकी बहुत बार दे चुका था, पर अब तक कुछ किया नहीं था। बीवी डर रही थी, लेकिन उसके दिल में ख्याल था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, यानी
ये मुझे लाख मार ले, पीट ले, लेकिन अपनी बेटी के साथ ये जुर्म तो नहीं करेगा। कम से कम कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अब दरिंदा भी शर्मा जाए, जानवर भी हैरत का शिकार हो जाए कि इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब जिस दिन बच्ची पैदा हुई, सुबह के वक्त बच्ची के रोने की आवाज बाप ने सुनी। दाई ने आकर बताया, मुबारक हो, बेटी हुई है। इस बार भी छठी बेटी मुबारक हो। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके सर पर भूत सवार था। वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ कमरे में आया और अपनी बेटी की तरफ देखा, प्यार से नहीं बल्कि नफरत से। उसकी बीवी वहीं लेटी हुई थी और हिल नहीं सकती थी। उसने उस प्यारी सी मासूम सी नन्ही कली को अपने हाथ में जकड़ा। मां की चीखों पुकार की परवाह किए बगैर उस बेरहम बाप ने अपनी फूल जैसी जिंदा बच्ची को उठाया और सोचने लगा, क्या मैं इसे चूल्हे पर रख दूं, आग लगा दूं, या फिर कुछ और इंतजाम करूं। मैं इसे मार कर रहूंगा, इसे तो मरना ही होगा। बाकी 5 बच्चियां भी वहां पर अपने जालिम बाप की हरकत को देख रही थीं कि ये बाप कर क्या रहा है, हमारी बहन के साथ ये करता क्या जा रहा है। ये तो अब भी पैदा हुई है, हमने अभी दिल भर के इससे खेला भी नहीं, जी भरकर देखा भी नहीं। तलाश कर रहा था कोई चीज, ऐसी चीज जिससे उसे कोई हल नजर आए, जिसमें उसे डालकर वो मार सके। किस चीज से फौरन यह मर जाएगी। अब उसे बर्तन नजर आया। सोचा मिनट में बच्ची का काम तमाम हो जाएगा, हड्डियां भी गल जाएंगी और वो खत्म हो जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा, नाम निशान मिट जाएगा, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। वो शख्स एक बाप तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। उसकी बीवी पीछे से बड़ी मुश्किलों से चलती हुई आई और उसे रोकने लगी, पर वह पहाड़ी आदमी ताकतवर था। उसने बीवी को धक्का देकर उसे दूर फेंका, फिर रोती हुई बच्ची के नरम जिस्म को किसी गेंद की तरह मोड़कर बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अचानक वो बर्तन फट गया और इसके साथ ही एक और आफत नाजिल हुई। जमीन हिलने लगी, दीवारें लर्जने लगी। ऐसा खौफनाक जलजला आया कि देखते ही देखते वो जालिम शख्स जमीन के अंदर धंस गया, जिंदा सलामत अंदर चला गया। जमीन में ऐसे गया जैसे उसे कोई वहां डालने वाला था, जैसे उसे घुसाया जा रहा था। और ऐसा लग रहा था ये जलजला इसी के लिए आया था। उसने अपनी बेटी को बर्तन में डालकर मार दिया था। जमीन में जाते जाते पहली बार उसने अपनी 5 खूबसूरत बेटियों को देखा। हाय कितनी खूबसूरत बेटी हैं, इतनी प्यारी बच्चियां। इनके चेहरे को पहले देख लेता, इनसे प्यार कर लेता, बाप की तरह शफकत देता। ये मेरे पास आती थी, मैं इन्हें धुतकार देता था, ये मुझसे प्यार मांगती थी और मैं इनसे कहता, दफा हो जाओ यहां से बेटी की चाहत में। हाय बेटी को गवा दिया और फिर वो जमीन के अंदर चला गया। सुनने में आया कि उस दिन इतना भयानक जलजला आया था कि उस जलजले में काफी जानों माल का नुकसान हुआ था। पर अफसोस, मां और उसकी 5 बेटियां तो बच गईं, लेकिन वो छोटी सी नन्ही मुन्नी कली वो न बच पाई। मां के दिल से पूछा जाए कि क्या हाल हुआ होगा जब अपनी बेटी इस तरह देखा होगा, जब उसके जिस्म को हवा में बिखरते हुए देखा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। मां ने बताया, वो जब जमीन के अंदर जा रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि जमीन की आग बाहर निकल कर आ रही थी। जिस तरह उसने मेरी बेटी को आग में जलाया था, बर्तन में डालकर उसे जिंदा उसने उबाल दिया था, उसी तरह जमीन से आग निकल रही थी और वो उस आग में जल रहा था। और यह मंजर मेरी बेटियों ने और मैंने देखा था। लेकिन उस वक्त क्योंकि जलजला आया था, किसी को किसी का होश नहीं था। हमें यह भी नहीं पता था कि हम भी बच पाएंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी रखी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।